दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई, आपका दोस्त रहमान अली, कस्बा आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुर्गी की लागत को कैसे कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम कर सकें मुर्गी की लागत को। क्योंकि इस समय जो रेट चल रहे हैं, आजकल का जो माहौल है मुर्गी के रेट का बहुत ही बुरा रेट है। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए कि रेट लागत को कैसे कम करें। तो दोस्तों लागत को कम करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ख़रीदारी करते हैं वो चूज़े की ख़रीदारी करते हैं। और चूज़े की ख़रीदारी करते समय हमें जो बातें ध्यान रखने की हैं वो मैं इसमें बताऊंगा, और जो फीड में ख़रीदारी करते समय ध्यान रखनी है वो बताऊंगा, और कुछ मैनेजमेंट को लेकर बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो मेरा आज बर्ड है ये आज 13 दिन का बर्ड है, और इसको मैंने अभी तुलवाया था। तो तुलवाने में जो है इसका बॉडी वेट आ रहा था, एवरेज बॉडी वेट आ रहा था 485 ग्राम बॉडी वेट एवरेज, जिसमें मैंने 49 बच्चे तोले थे। 23 किलो कुछ ग्राम के बैठे थे, वो मुझे अभी ध्यान नहीं रहा, एवरेज बॉडी वेट याद आया मुझे। तो 485 ग्राम बॉडी वेट है। और इसने जो फीडिंग की है, मतलब दाना जो खाया है, वो दाना इसने एवरेज पर बर्ड के हिसाब से जो आ रहा है वो 475 ग्राम दाना आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो इसने दाना खाया है उससे 10 ग्राम अपना वज़न अभी भी ऊपर लेके चल रहा है। जो चूज़े का 40 ग्राम वज़न आता है उसमें से अभी भी 10 ग्राम वज़न ये बच्चा हमारा लेके चल रहा है। और कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये FCR ऐसा क्यों आ रहा है, इसकी भी हम चर्चा इसमें आगे जाके करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लागत को कम कैसे करें। हालांकि ये भी एक हिस्सा लागत को कम करने का है। जब हमारा FCR अच्छा आएगा और कम दाना खा करके वज़न मुर्गे का अच्छा आएगा तो ये भी लागत कम करने का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर मैं आगे जाके बात कर लूँगा। अभी पहले बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे चूज़ा ख़रीदने की। तो दोस्तों जब भी हम चूज़ा ख़रीदने खड़े होते हैं तो सबसे ख़ास ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें, कभी भी चूज़ा लाइन में लगकर नहीं ख़रीदें। लाइन से मतलब मेरा है कभी भी 8 दिन 10 दिन की अगर चूज़े की बुकिंग चल रही हो लंबी, 10 दिन 12 दिन 8 दिन की, उस समय चूज़ा ख़रीदने से परहेज़ करें। क्योंकि होता क्या है, उस समय सभी लोग चूज़ा ख़रीदते होते हैं अपने अपने फार्मों के लिए, इसीलिए ही एडवांस बुकिंग चलती होती है, और कोई रीज़न नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि चूज़ा कम है या पेरेंट कटवा दिया, बेच दिया, या पेरेंट मारा गया, ऐसा कुछ कभी नहीं होता है। और बस यही होता है कि जब भी एडवांस बुकिंग जाती है 8-10 दिन की, तो उस समय में समझ लेना चाहिए कि चूज़े फार्म के लिए फार्मर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी इस समय कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा उस समय ख़रीदारी होती है तो फिर वो आगे जाके जब मुर्गा तैयार होता है तो मुर्गा भी ज़्यादा तैयार होता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चूज़े का रेट ज़्यादा रहता है, तो मुर्गा उस क्षेत्र में सस्ता बिकता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी चूज़ा ख़रीदते समय सावधानी। दूसरा ये है, कभी भी चूज़ा ख़रीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि चूज़ा हमेशा नज़दीकी हैचरी से ख़रीदें, जब तक आपको चूज़े में कोई कमी ना दिखाई दे नज़दीकी हैचरी वाली के। अगर आपके नज़दीक वाली हैचरी जो हैं उनमें आपके मतलब का चूज़ा नहीं मिल रहा है, तभी आप दूर की हैचरी से चूज़ा ख़रीदें। लंबी हैचरी जो दूर की होती हैं उनसे चूज़ा तभी ख़रीदें जब आपको आपके मतलब का चूज़ा ना मिल पाए आपके क्षेत्र में। ठीक है, अगली बात, चूज़ा ख़रीदते समय कभी भी चूज़े को 40 ग्राम से नीचे का चूज़ा ना ख़रीदें। अगर मौसम बहुत अच्छा है, मतलब सर्दी गर्मी नहीं है, और आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और आप पाल सकते हैं 35 से 38 ग्राम वाले चूज़े को, तो फिर आप 35 से 38 ग्राम वाला चूज़ा ले सकते हैं। उसके चूज़े के रेट जो नीचे होते हैं 5-6 रुपये 4 रुपये, वो सस्ता करके ही ख़रीदें। ठीक है, अब चूज़ा हमेशा उस हैचरी का ख़रीदें जिस हैचरी का चूज़ा या तो आप पाल चुके हों, या आपका जानने वाला पाल चुका हो, या आपके क्षेत्र में पल रहा हो और आपको उसके रिज़ल्ट पता हो कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसमें क्या मोर्टेलिटी आ रही है, और इसका बर्ड जो है कैसा पल रहा है। तो चूज़ा ख़रीदते हुए इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्या होगा कि लागत आपकी काफ़ी हद तक यहीं कम हो जाएगी। वो जैसे कहते हैं ना कि आप परचेसिंग में तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन सेल आपको सबके हिसाब से करना पड़ेगी। मतलब मुर्गा आपका अगर तैयार है तो जो रेट बिक रहा है और जगहों पे, मतलब अब आपके क्षेत्र में औरों का मुर्गा आपको उसी रेट से बेचना पड़ेगा। लेकिन जब आप परचेसिंग कर रहे होंगे तो परचेसिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब आपको चूज़ा महंगा है अगर तो नहीं लेना है तो नहीं लेना है, और चूज़े के रेट जब तक आपको सस्ते नहीं हो जाते तब तक नहीं लेना है। मान लो आपको लेबर भी अगर आपकी चल रही है
तो अगर लेबर भी आपकी चल रही है और आपने फार्म को खाली रखा 20 दिन 15 दिन महीना भर, और आपको मतलब मोटा माटी आपने अगर 10,000 चूज़े का फ्लॉक डालना है और आपको 2 लड़के चल रहे हैं, अगर 15-15 हज़ार के भी 30,000 के, या 10-10 हज़ार के 3 चल रहे हैं 30,000 के, और आपको अगर 5 रुपये का भी चूज़े का फ़र्क मिल गया तो 50,000 रुपये आप वहाँ निकाल जाएंगे, और जिसमें से 30,000 रुपये आप अगर लेबर को देंगे तो 20,000 रुपये फिर भी आप बचा जाएंगे, और उस समय का आपका टाइम भी आगे बढ़ जाएगा जिस समय चूज़ा ख़रीदने वालों की होड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। ये तो हो गई चूज़ा ख़रीदने की बात। अब कर लेते हैं फीड की बात। तो दोस्तों फीड एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है हमारी लागत को कम करने के लिए, क्योंकि देखिए जो बर्ड हमारा जो चीज़ खाता है वैसा ही परफॉर्मेंस करता है। हम अगर अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो अच्छा वज़न देगा, ख़राब चीज़ खिलाएंगे तो ख़राब वज़न देगा। और ख़राब चीज़ खिलाने में होता क्या है, वज़न तो ख़राब आता ही है, मतलब वज़न तो कम आता ही आता है, साथ में बीमारियों को और लाता है, जैसे लीवर का ख़राब होना, किडनी का ख़राब होना, या बर्ड में वीकनेस होना। इन चीज़ों का मतलब एक सिलसिला बना रहता है। जो फीडें अच्छी नहीं होती हैं, जो डिसबैलेंस फीडें होती हैं, या जिनका प्रोटीन सोर्स अच्छा नहीं होता है, या एनर्जी सोर्स अच्छे नहीं पड़े होते हैं जिन फीडों में। अब ये कैसे पता करें कि प्रोटीन सोर्स अच्छा है या एनर्जी सोर्स अच्छा है या ख़राब है? तो दोस्तों इसको पता करने के लिए हम लोगों के पास कोई लैब तो है नहीं, बस हम ऐसे ही पता कर सकते हैं जो फीड कहीं चल रही है हमारे जानने वालों में या हमारे क्षेत्र में, और उसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, और उसको हम फार्म पर जाके देख सकते हैं कि बर्ड इससे कैसा पल रहा है, लायबिलिटी इस फीड पर कैसी है, मोर्टेलिटी रेशियो कैसा है। तो उसको देखने के बाद हम पता कर सकते हैं ये फीड हमारे मतलब की है या नहीं है। अगर उस फीड पर बर्ड अच्छा पल रहा है तो आप भी ले सकते हैं उस फीड को, और कोशिश करें फीड खरीदते पर भरपूर बार्गेनिंग करें, मतलब मोल भाव जिसे बोलते हैं, पूरा मोल भाव करें। क्योंकि देखो ऐसा है, मोल भाव करने से होता क्या है, आपको 4 फीडों का रेट अगर पता होगा तभी आप मोल भाव कर पाएंगे। तो आपको एक्टिव रहना है, कई फीडों का रेट अपने पास रखना है, उनका डिस्काउंट का पता करना है। जो भी फीड आपने ख़रीदनी है, ख़रीदते समय आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन फीडों के ये रेट हैं, ये डिस्काउंट है, ये FCR आ रहे हैं, और इन फीडों पर ऐसा बर्ड पल रहा है। तो जो आपको सस्ती फीड उनमें दिखे, अच्छी फीडों में, वैसे सस्ती फीड नहीं चाहिए कि मान लो 2,000 का बैग है और आपने 1600-1700 1500 रुपये वाला उठा ला है कहीं से, वो मतलब बोला नहीं चाहिए। जो हमारा सेगमेंट है, मान लो हमने 2200 वाला या 2000 वाला फीड लेना है, उसी सेगमेंट में जो सस्ता मिल जाए अच्छी फीड, वो फीड खिलानी है। तो और अच्छी फीड से ये होगा कि आपके यहाँ लीवर किडनी बर्ड की ख़राब नहीं होगी, बीमारी कम आएगी, बर्ड की ग्रोथ अच्छी आएगी, और जो मोर्टेलिटी रेशियो वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आपको दवाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा फीड का, मतलब मुर्गे की लागत को कम करने के लिए फीड को कैसे ख़रीदना चाहिए, कौन सी फीड खिलानी चाहिए। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट पर। तो दोस्तों आपने फीड भी अच्छी ख़रीद ली, आपने चूज़ा भी अच्छा ले लिया, और अपने हिसाब से चूज़े को ख़रीद लिया, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट में आपने क्या करा कि ध्यान नहीं दिया। मान लो जब पर्दे खुलने थे, पर्दे नहीं खोले, या टेम्परेचर बनाना था, या टेम्परेचर बना लेकिन उतना नहीं बना जितना चाहिए था, या फार्म में गैस बन रही है, तो दोस्तों फिर फीड अच्छी लेना, महंगी लेना, और चूज़ा अच्छा ख़रीदना, वो सब बेकार हो गया आपका। क्योंकि जब आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर FCR अच्छा आ ही नहीं सकता, और जो मोर्टेलिटी रेशियो हमने सोचा था कम आएगा अच्छी फीड पर, अच्छे चूज़े पर, वो आपका मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ जाएगा। और जो हमने सोचा था कि दवाइयाँ नहीं लगेंगी, दवाइयों का हम पैसा यहाँ बचा जाएंगे, तो वो दवाइयाँ भी फिर आपकी भरपूर लग जाएंगी, और फिर उसमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों टेम्परेचर का, और अमोनिया का, और ऑक्सीजन का, इन 3-4 चीज़ों का भरपूर ख्याल रखना है फार्म के अंदर, कि फार्म हमारा लीटर जो है, फार्म का लीटर जो है वो गीला ना हो, और फार्म के अंदर गैस ना बने, और फार्म के अंदर जो टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए वो होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए वो एक अलग चीज़ है। फार्म के अंदर जो है बर्ड हमारा इस तरीके से बैठे, ऐसा महसूस करे जैसे कि बहुत आराम में है। अभी हुआ क्या था, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जैसे आज मान लो मोटा मोटी तारीख मान लेते हैं 3 अप्रैल है, 3 या 4 अप्रैल होगी। तो उसमें है क्या कि पीछे मार्च का महीना जो था, जितना ठंडा नहीं होना चाहिए था 20 मार्च से या 16 मार्च 15 मार्च से, जितना ठंडा कभी नहीं होता है, ना होना चाहिए था, उतना ठंडा हो गया अचानक वो। और खाली मार्च का ही महीना नहीं हो, मार्च का मतलब वही टाइम ठंडा नहीं हो गया 15-16 तारीख वाला, ये 25-26 तारीख हुई, या अप्रैल का 2-1 तारीख हो गई, इधर भी बारिश हो गई, ठंडा हो गया। तो दोस्तों हमेशा एडवांस अपने पास सामग्री रखनी चाहिए। जैसे अगर आप बरूदा वाली बुखारी जलाते हैं तो बरूदा होना चाहिए, लकड़ी वाली जलाते हैं तो
लकड़ी रहना चाहिए। अब मेरे पास क्या था, मेरे पास एडवांस लकड़ी पड़ी हुई थी। जैसे ही मौसम बिगड़ा तो ना तो मुझे लकड़ी के लिए भागना पड़ा, ना ही मेरे बर्ड को टेम्परेचर के लिए कोई परेशानी उठानी पड़ी। लकड़ी एडवांस में पड़ी हुई थी, जैसे जैसे बारिश होती रही वैसे वैसे लकड़ी जलती रही, भट्टियाँ लगा दी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। उसी का नतीजा है ये दोस्तों, जो मेरा बर्ड 13 दिन में 485 ग्राम की एवरेज पे है बॉडी वेट, और उसने फीड खाया है 475 ग्राम। ये उसी का नतीजा है मेरे मैनेजमेंट का और अच्छी फीड का और अच्छे चूज़े का। तो दोस्तों अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा बर्ड और उससे कम लागत में तैयार हो जाएगा। मान लो किसी का बर्ड अगर 90 रुपये में तैयार हो रहा है तो हमारा 85-88 में तैयार हो जाएगा, किसी का 80 में हो रहा है तो हमारा 75 से 72-73 में तैयार। 8-7 रुपये किलो का हम नीचे रेट ला सकते हैं अपनी तैयारी का, अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हमने फीड अच्छी खरीदी है। भले ही फीड महंगी हो, अगर अच्छी है तो वो सस्ती पड़ती है। उसके कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फीड को सस्ता कर देती हैं। FCR जो होता है, मान लो FCR, मैंने MCR और FCR का एक वीडियो बनाया था, उसमें यहाँ जिक्र कर देता हूँ। MCR जो अच्छी फीडें होती है उनका MCR जोड़ेंगे आप तो जो 100-150 रुपये का फ़र्क हमें कट्टे में 125 रुपये का दिखाई देता है ख़रीदते समय पे, वो फ़र्क अगर हम MCR में कन्वर्ट करते हैं और हमारा 80 से 90 रुपये मुर्गा बिकता है तो 200 से 250 रुपये तक जाता है। फीड अच्छी फीड, अगर फीड अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छे कर रही है तो उसका फ़र्क 200 से 250 रुपये पर बैग तक जाता है। अब सोचो कितना बड़ा फ़र्क आता है अच्छी फीड में और ख़राब फीड में। तो दोस्तों इन चीज़ों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो अपनी लागत को कम कर लेंगे। और दोस्तों करना क्या है, आप अपने फार्म पर डेली कम से कम 1 घंटे का समय ज़रूर दिया करें, बल्कि अगर पॉसिबल हो तो 1 घंटा आधा घंटा सुबह में और आधा 1 घंटा रात के समय में, लगभग 8 से 9 बजे के टाइम में ज़रूर दिया करें। उसमें होता क्या है, बर्ड रात के टाइम में शांति में होता है, बसेरे पर होता है। आप बैठ के उसके अंदर ये देख सकते हैं कि हमारे बर्ड में कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि जब बर्ड में समस्या होगी, अगर कोई परेशानी होगी तो लागत हमारी ऊपर जानी है, मेडिसिन कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, FCR भागेगा। तो लागत को कम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा बर्ड अच्छा पले, और अच्छा पलने के लिए हमें अपने फार्म में ड्यूटी देनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा बर्ड को कम से कम 2 टाइम, 1 टाइम तो ज़रूर देखना होगा अगर 2 टाइम नहीं देख सकते हैं। और वो किस टाइम देखना है, जिस समय चूज़ा शांति में होता है, बसेरे पर होता है, अंधेरे के टाइम में फार्म में अंदर घुस के ज़रूर देखें। और मैंने कुछ वीडियो बना रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं बर्ड के डाइजेशन के लिए, बर्ड की बीट के लिए। तो जैसे मैंने हल्दी लहसुन गुड़ वाली वीडियो बनाई थी, गुड़ हल्दी लहसुन वगैरह अजवाइन वगैरह डालेंगे, तो इन चीज़ों को अगर फीड में थोड़ी मेहनत कर लेंगे, फीड में मिलवा देंगे, गुड़ है, हल्दी है, लहसुन है, अजवाइन है, तो उसको मिलवाने से होगा क्या, आपके बर्ड में अगर बीट ख़राब आ रही होगी, उसका डाइजेशन अगर ख़राब होगा या हल्की फुल्की साउंड होगी बर्ड के अंदर, तो लहसुन हल्दी गुड़ अजवाइन से वो साउंड भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर जो डाइजेशन की समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी। बर्ड बीट एकदम गोली की तरह करने लगेगा, और जो बर्ड बीट गोली की तरह करेगा, बीट अच्छी करेगा, उसका FCR हमेशा अच्छा रहेगा, उसके जो दाना खाता है वो उसके शरीर को लगता है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें इनका ख़ास ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें। चूज़ा ख़रीदते समय, फीड के समय, मैनेजमेंट का ये ध्यान रखें कि मैनेजमेंट में प्रॉपर ऑक्सीजन बर्ड को मिलनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर रहना चाहिए, चाहे वो रात का समय हो, दिन का समय हो, टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। कुछ फार्मर भाई करते क्या है कि दिन निकल आया, अब तो धूप निकल आई, अब ज़रूरत टेम्परेचर की नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय छोटा चूज़ा होता है उसको प्रॉपर 1 हफ्ते का टेम्परेचर चाहिए ही होता है, चाहे धूप से बन जाए टेम्परेचर वो एक चीज़ है, कि नहीं बने तो बनाना पड़ता है। और जो फार्म हमारे खुलने चाहिए, शुरू का जो 1 हफ्ता होता है उस समय में फार्म ब्रूडिंग के समय में फार्म में ज़रूर खोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से, और अमोनिया कम करके हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा आगे का 40 दिन का सफ़र है वो 1 हफ्ता बहुत कुछ तय करता है उस 40 दिन के सफ़र के लिए। अगर हमारा बर्ड अच्छा होगा और हमें अगर रोकना पड़ गया, मान लो जैसे हमें इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारा बर्ड जो आज मान लो 1800 ग्राम या 2 किलो पे 1900 ग्राम पर है, तो हमें डेली हमारे बर्ड की कॉस्टिंग पता होनी चाहिए कि क्या रुपए किलो में हमारा बर्ड यहाँ तैयार हो रहा है, ताकि हम इस चीज़ पे ध्यान रखें कि मंडी हमारी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो ठीक है, नीचे जा रही है तो हमारा अगर कॉस्टिंग हमें पता है तो हम कम से कम नुकसान में वहीं बेचकर बर्ड को और अपना फ्लॉक खाली कर देंगे पूरा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा लागत को हमेशा अपने पास नज़र में रखें उसको। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिले या आपके काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और मेरी जो वीडियो जितनी भी बनी हुई हैं दोस्तों, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी पोल्ट्री फार्मिंग में। जितनी वीडियो मेरी बनी हुई है, आप चैनल सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो सारी वीडियो आपको सामने ही मिल जाएंगी और उनको आप देख कर काफ़ी कुछ मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।